वेलकम वंस अगेन। आप सुन रहे हैं KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। शिवाय मेरा नाम है और साहब आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि KGMU गूंज जो आप तक वैसे तो बहुत सारी जानकारियाँ आपके समाज से जुड़ी हुई भी पहुँचाता है, लेकिन खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और रही बात अगर बच्चों के स्वास्थ्य की, तो भाई बच्चे मन के सच्चे कहे जाते हैं लेकिन उतने ही अकल के कच्चे होते हैं। बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं, खुराफाते करते हैं, तो उनका ख्याल रखना उतना ही और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए। और वो पेरेंट्स जो बच्चों का ख्याल सही से ना रखें फिर सिचुएशन और भी टिपिकल हो जाएगी। खैर, इस बारे में पूरा आज हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। इस बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, छोटे बच्चों की ध्यान कैसे रखें, उनकी केयर कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। आज नेशनल पीडियाट्रिक सर्जरी डे है, जिसे हम कहते हैं कि राष्ट्रीय बाल शल्य चिकित्सा दिवस। और इस मौके पर हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, अगर हम कहें कि जो हमारे आज के हमारे साथी हैं हमारे स्टूडियो में, वो हैं डॉक्टर JD रावत सर, प्रोफेसर एंड हेड पीडियाट्रिक सर्जन हैं, जो कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी। और मैं सभी श्रोताओं और दर्शकों दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि आप आज मुझे उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। जी सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप पहले भी हमारे स्टूडियो आ चुके हैं और बाल शल्य चिकित्सा से संबंधित काफ़ी जानकारी लोगों तक पहुंचा चुके हैं, हमें याद है जहां तक। एक बार फिर से आपके साथ में इंटरेक्शन का मौका मिला, हमारा सौभाग्य है और आज श्रोताओं को और भी ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे जानकारी से। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से आप बताएँ कि बाल शल्य चिकित्सा है क्या। इससे पहले आप आए होंगे, ज़रूर बताया होगा। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं जाने बाल शल्य चिकित्सा है क्या, इसका क्या महत्व है, क्या योगदान है। जैसा आपने बताया कि बाल शल्य चिकित्सा मतलब बचपन, मतलब पैदा हुआ बच्चे में जो पैदाइशी विकृतियां होती हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो कई तरह की विकृतियां होती हैं उसके शरीर में। जैसे सिर में पानी आ जाना, ओंठ कटे हों, तालू कटे होते हैं, रीढ़ की हड्डी पर फोड़ा होता है, या पैखाने का रास्ता नहीं होता है, पेशाब जहाँ से होनी चाहिए वहाँ से ना हो के डिफरेंट जगह से होती है, जो उसकी टेस्टिकल है जहाँ होना चाहिए वहाँ ना हो के ऊपर अरेस्ट होती है। इस तरह के कई सारे कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट जिसे हम कहते हैं, ये बीमारियाँ पीडियाट्रिक सर्जरी के अंतर्गत आती हैं। और पहले जो है ये बीमारियों का इलाज करने के लिए जनरल सर्जन होते थे और इसके बारे में, बीमारियों के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती थी। ये 1965 में पीडियाट्रिक सर्जिकल एसोसिएशन पूरे इंडिया में बना और बनने के बाद इनके जो ट्रेन डॉक्टर निकलते हैं वो ये बच्चों में जो विकृतियां होती हैं उनका सही ढंग से इलाज करते हैं। और ये विकृतियां शरीर के चाहे अंदर हों या बाहर हों, और जब भी बच्चा पैदा होता है तो ये अगर शरीर के सरफेस पर होती हैं तो वो सबको दिख जाती हैं, लेकिन कुछ विकृतियां ऐसी होती हैं जो शरीर के अंदर होती हैं और कुछ समय, कुछ महीने और कुछ बीमारियां साल के बाद अपीयर होती हैं और उनका इलाज पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में या बाल शल्य विभाग में किया जाता है। ये हमारी स्पेशलिटी है। जी सर, अभी आपसे चर्चा के दौरान पता चला, काफ़ी सारी बातें इस बारे में हुई, तो पता चला कि जैसे बर्थ से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है और इस तरीके के अगर सीवियर और सीरियस प्रॉब्लम होते हैं, मतलब देख करके बड़ा अजीब, पहले माता पिता को तकलीफ़ होती है बच्चे को देख करके, और फिर बच्चे के हालातों के बारे में सोचा जाए, छोटा बच्चा है, बड़ा हो तब तो फिर दर्द भी सह सकता है, परेशानी को भी थोड़ा सा देखा जा सकता है। तो ऐसे में सिचुएशन ना बहुत क्रिटिकल होती है। कैसे मैनेज करते हैं सर, और चीज़ें ठीक हो कैसे, कुछ केसेस के बारे में बताएं प्लीज़, लोगों को पता चले। देखिए, बहुत सी बीमारियां जैसे अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, जैसे हॉस्पिटल में होती है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर होती है, तो वहाँ पर तो बीमारियां तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे की पैखाने का रास्ता नहीं है या खाने की नली सांस की नली से जुड़ा नहीं है, क्योंकि वो ट्यूब डाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। और लेकिन अगर रूरल एरिया में जब डिलीवरी होती है तो ये पूरी तरह से चेक नहीं हो पाता है, तो वहाँ ये बच्चे लेट हमारे पास आते हैं, क्योंकि डिटेक्शन तब होता है जब पता चला 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पेट फूल रहा है, बच्चा पैखाना नहीं किया और उल्टी कर रहा है, तब लोग देखते हैं कि क्या वजह है। तो वो बच्चे आते हैं लेट, और लेट आने की वजह से उनमें इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है उनमें बीमारी तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि वो डिलीवरी ट्रेंड
पीडियाट्रिशियन या कोई ट्रेंड गायनिकोलॉजिस्ट होती है जिसके माध्यम से पता लग जाता है, तो वो अस्पताल में हमारे यहाँ आते हैं और फिर हम लोग जो है उनका जांच करके उचित समय पर उनका इलाज करते हैं। ये रहता है मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉन इमरजेंसी बीमारियां हैं, जैसा हमने बताया पेशाब का रास्ता थोड़ा सा आगे पीछे हो, ठीक है, या रीढ़ की हड्डी पर फोड़ा है, तो ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो इमीडिएट जानलेवा नहीं हैं। तो इस तरह के मरीज जो है 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद आते हैं और फिर उनको हम लोग उसी ढंग से जांच करते हैं। जांच करने के बाद फिर उनका ऑपरेशन करके इलाज करते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्या चुनाव कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना नहीं, जरूरी ये तो बहुत ज़रूरी है कि आजकल ट्रेंड में गवर्नमेंट का भी काफ़ी प्रेशर है और मतलब प्रमोशन भी है कि जितने भी प्रेगनेंसी होती है, ये एक तो प्लान प्रेगनेंसी होनी चाहिए नंबर 1। दूसरी, जब भी प्रेगनेंसी हो तब आप हमेशा हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, जो भी सुविधाएं आपके पास है उनके सुपरविजन में पूरे प्रेगनेंसी का निरीक्षण होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर जैसे अल्ट्रासाउंड है, ब्लड के टेस्ट हैं, ये सब कराते रहने से 2 चीज़ों का पता लगता है कि माँ स्वस्थ है या नहीं है। दूसरा, बच्चे में किसी तरह का बर्थ डिफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी पता लग जाता है। और अगर बर्थ डिफेक्ट मान लीजिए अल्ट्रासाउंड में आता है तो ऐसे बच्चों को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बताई जाती है, जहाँ पर पीडियाट्रिक सर्जन की व्यवस्था होती है, ताकि ऑपरेशन के बाद अगर या डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा होता है तो उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट और उपचार हो सके। ये ट्रेंड चला आ रहा है जी। सर, बड़ा ही नेक और बड़ा ही ऊंचे दर्जे का काम कर रहे हैं आप। इसके बारे में और सारी उत्सुकताएं हैं मेरे मन में, चीज़ें हैं जानने के लिए, वो हम आगे ज़रूर पूछेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ा ही ख़ास दिन है सर, नेशनल पीडियाट्रिक सर्जरी दिन है। इस दिन की शुरुआत सर क्यों करी गई? मतलब पीडियाट्रिक सर्जरी, लोगों को समस्या होती है तो वो समाधान के लिए डॉक्टर के पास में जाते हैं, लेकिन इस दिवस को अगर मनाया गया, इस दिवस की शुरुआत करी गई, तो फिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा? और हम लोग यानी KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप लोग सर लोग किस तरीके से इसको इस बार मनाने वाले, किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले? देखिए, पीडियाट्रिक सर्जरी की जहाँ तक बात है, ये आम पब्लिक में मतलब इसका जानकारी बहुत नहीं है। उनके अनुसार अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बर्थ डिफेक्ट है या सर्जिकल इश्यूज़ हैं तो हमेशा वो जनरल सर्जन के पास जाते हैं, जो भी उनके क्षेत्र में अवेलेबल होता है। और उसकी वजह से क्या है कि जानकारी, जनरल सर्जन को पीडियाट्रिक सर्जरी के केसेस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उससे संबंधित जो ऑपरेशन है वो आधा अधूरा हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चों में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए पूरे इंडिया में, जैसा हमने आपको बताया, इंडियन पीडियाट्रिक सर्जिकल एसोसिएशन बना 1965 में, कि हम इन बच्चों में जो पैदाइशी विकृतियां हैं, इनकी मॉर्टलिटी और मॉर्बिडिटी को कैसे कम करें, इनका इलाज हम प्रॉपर ढंग से कैसे करें और इस तरह कैसे इनको बनाएं कि नॉर्मल बच्चों की तरह ये स्वस्थ दिखें। तो इस एसोसिएशन का जो बना था उद्देश्य यही था। और अभी भी मैं आपको बता दूं, लखनऊ तो काफ़ी बड़ा शहर है, लेकिन इसके नियर बाई ज़िलों में जाएंगे, अगर आप पूछोगे कि बच्चों में सर्जरी की किससे कराना है, तो उनको ये नहीं पता है कि पीडियाट्रिक सर्जन से कराना चाहिए। जी। एक तो पीडियाट्रिक सर्जन हर जगह अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल ना होने की वजह से उनको जानकारी भी नहीं है। तो हमारा एसोसिएशन जो है पिछले 2 साल से पीडियाट्रिक सर्जरी का ये प्रमोशन इसलिए कर रहा है कि ताकि समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों तक ये बात पहुँचे कि अगर बच्चे में बर्थ डिफेक्ट है तो इसका इलाज केवल एंड केवल पीडियाट्रिक सर्जन से कराएं, तो इसका आउटकम बेहतर हो सकता है। जो लास्ट ईयर हमारा जो पीडियाट्रिक सर्जिकल दिवस मनाया गया था वो भी इसी महीने में था, और उसका उद्देश्य था हाउ टू सेव द चाइल्ड एट होम, एट रोड, एट स्कूल। मतलब आप अपने बच्चे को कैसे सेफ्टी मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें था कि जैसे
आग से कैसे बच सकता है बच्चा आपका, कहीं फाल करके कहीं चोट लग सकती है, सड़क पर कैसे एक्सीडेंट हो सकता है। स्कूल में तरह तरह के खेल खिलौने रखते हैं या प्ले ग्राउंड होता है, उसमें इस पर जानकारी दी गई थी। लेकिन इस बार जो हमारा थीम है पीडियाट्रिक सर्जरी दिवस का, ये थीम है कि पीडियाट्रिक सर्जरी को आउटरीच प्रोग्राम करके, मतलब डिफरेंट एरिया में जा करके, जो पब्लिक जिनको जानती नहीं है कि पीडियाट्रिक सर्जरी क्या होता, उन एरिया में कैंप करें, उनको जानकारी दें और साथ में उनको बताएं कि अगर आपके बच्चे को कोई सर्जिकल इशू आता है तो केवल एंड केवल पीडियाट्रिक सर्जन से कराएं। एक तो ये इशू था। दूसरा ये है कि विभिन्न मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर पीडियाट्रिक सर्जन बिल्कुल नहीं अवेलेबल हैं, और ये हम लोगों की भी एक मतलब हमेशा से डिमांड गवर्नमेंट से रही है कि जितने हमारे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इस समय सरकार ने लगभग जितने ज़िले हैं उतने ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बना रही है, ये काबिले तारीफ भी है। तो उन सभी मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक सर्जन की पोस्ट जरूर करें, ताकि उस ज़िले के, उस क्षेत्र के लोग जो है, बच्चे जो पैदाइशी विकृतियां होती हैं, उनका इलाज वहाँ पर संभव हो सके। तो एक तो ये मतलब एजेंडा है। दूसरा एजेंडा ये था है कि जो बच्चे मतलब पैदा होते हैं उनका हम लोग इंश्योरेंस कराएं। जैसे हम लोग अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, जीवन और अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, इस तरह के कई इंश्योरेंस कराते हैं। उसी तरह अब एक नया सिस्टम आ रहा है कि हम बच्चे का पैदा होता है उसका हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी योजनाएं चल रही हैं और उसका बेनिफिट मरीजों को मिल रहा है, लेकिन इंश्योरेंस के नाम पर और कंपनियां आ रही हैं जो कि आगे जो है इन बच्चों में अगर और भी प्रॉब्लम होगी तो वो उनकी मदद करेंगी। तो ये दो चीज़ों का थीम लेके चल रहा है, जिसके लिए हम लोग आज जो है पीडियाट्रिक सर्जरी दिवस मना रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया सर। सर, पीडियाट्रिक सर्जरी का, बाल शल्य चिकित्सा का क्या दायरा कुछ सीमित है कि कितनी उम्र, जैसे कि आपने कहा कि बर्थ टाइम जो डिफिशिएंसी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों में विकृतियां होती हैं, उनको खासकर उस पर फोकस्ड है, आप सब लोग उसके लिए उपचार करते हैं, बच्चों का इलाज करते हैं, तो इसके लिए कोई उम्र या समय सीमा है कि 18 साल से पहले ही वो बच्चे की कैटेगरी में आते हैं तो इतने छोटे बच्चों का ही इलाज होता है? देखिए, जहाँ तक पीडियाट्रिक सर्जरी में जो दायरा है बच्चों के हेल्थ के रिलेटेड इशू का, वो बच्चा पैदा होता मतलब डे 1 से लेकर के 12 ईयर एज तक हम लोग नॉर्मली लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बीमारियां, हमने जैसे बताया ना, पैदाइशी जो विकृतियां हैं, कुछ तो आवर्स में पता लग जाती हैं, कुछ डेज में पता लगती हैं, कुछ महीने में पता लगती हैं और कुछ सालों में पता लगती हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एडोलिसेंट में होती हैं, जो 12 से 18 साल का एज होता है। वो एज ऐसा है कि वो बचपना भी होता है और एडल्ट की तरफ भी जाता है। तो अगर उसमें भी बर्थ डिफेक्ट से रिलेटेड इश्यूज होता है तो उन बच्चों का भी हम लोग अपनी तरफ इलाज करते हैं। बट मेनली जो है डे 1 से लेके 12 ईयर एज तक जितने भी बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो करते हैं। साथ में कुछ एक्वायर्ड डिजीजेज होती हैं बच्चों में, जैसे आंत फट गया, ठीक है, आंत फंस गई किसी वजह से, या मतलब गन शॉट इंजरी हो गई, फायर आर्म इंजरी हो गई, स्टैब इंजरी हो गई, मतलब एक्वायर्ड जो कंडीशंस होती हैं बच्चों में, या लंग में पानी भर गया, मवाद हो गया, तो बहुत से एक्वायर्ड कंडीशन होती हैं जिसका भी इलाज हम लोग करते हैं। जी सर, सवाल मेरा ये इसलिए था क्योंकि जैसे हम लोगों को जो श्रोता सुन रहे होंगे ना, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हमें सुन रहे होंगे, तो उन्हें ये तो पता चलेगा कि हमारा बच्चा इतने उम्र का है, इतना छोटा है, 12 साल से कम का है, इसको ये विकृति है, हमें पीडियाट्रिक सर्जन के पास ही जाना है भैया। हमें आसपास वाले गाँव वाले क्षेत्र वाले जिनके पास में कोई ऐसा डिग्री नहीं है या ऑथराइज नहीं है, उनके पास में जा कर के हमें रिस्क नहीं लेना है। सर, ये तो हुई पीडियाट्रिक सर्जरी और नेशनल पीडियाट्रिक सर्जरी डे के बारे में बातें कि किस तरीके का थीम है, किस तरीके से हम लोग सभी लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। सर, आप लोग और डॉक्टर्स की टीम, हमारा KGMU का डिपार्टमेंट किस तरीके से इस दिन को मनाने वाला है, इस दिन पे क्या खास करने वाला है? देखिए, पीडियाट्रिक सर्जरी डे जो है ये हेडक्वार्टर जो हमारा मतलब नेशनल एसोसिएशन है वहाँ से जो हमारे पास मैसेज आया है कि ये अपना आउटरीच प्रोग्राम करेंगे आप, और स्पेशली रूरल एरिया में
या मेडिकल कॉलेजेस में जा कर के आप इसको प्रमोट करेंगे कि व्हाट इज़ द पीडियाट्रिक सर्जरी क्या है और इसका इलाज किसके द्वारा होना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्लान कर रखे हैं जी। हालांकि मौसम काफ़ी कोल्ड चल रहा है जी। और जहाँ तक आउटरीच प्रोग्राम की बात है वो हम आपके माध्यम से श्रोताओं को बता देना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी ओपीडी होती है इसमें भी ग्रामीण लोग ही आते हैं इलाज कराने। तो जैसे हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि हमारे ओपीडी में करीब 150 से 200 मरीज आते हैं और उनके अटेंडेंट आते हैं, उनको हम सेंसिटाइज करेंगे और उनको हम तमाम तरह के फोटोग्राफ्स बनाए हुए हैं जो बच्चों में पैदाइशी विकृतियां होती हैं, उनको हम एक लेक्चर हॉल में बैठा करके और पूरा फोटो दिखाते जाएंगे, शरीर के सरफेस पर क्या क्या कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट होता है और शरीर के अंदर क्या क्या होता है और एक एक के बारे में उनको हिंदी में जानकारी देंगे और उसके बारे में बताएंगे कि इसका इलाज संभव है और यहाँ पर मरीज समय से आए और इसके साथ में हम लोग उसकी जांच कराएंगे। जांच करने के बाद उसका हम लोग इलाज करेंगे। उसमें हमारे विभाग के जितने भी कंसल्टेंट हैं हमने सबको इंगेज किया हूँ कि सब लोग 15-15, 20-20 मिनट के लिए अपनी टॉक उनको दें, अपना अनुभव शेयर करें। और इसमें हम ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब जो हमारे पीडियाट्रिक सर्जन हैं उनको भी मैंने इनवाइट कर रखा हूँ और वो भी आएंगे, अपना आशीर्वाद अपनी बात जो है जनता को देंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जो मिशन है हमारा नेशनल एसोसिएशन का उसको हम आगे प्रमोट करें और इन बीमारियों का हम लोग सफल इलाज जो है पीडियाट्रिक सर्जन के माध्यम से करें। ये हमारा प्रोग्राम है जी। बिल्कुल, हमको क्या लगता है सर, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी भी बीमारी से निपटने के लिए इलाज जो है वो सेकेंडरी है, जो प्राइमरी है वो अवेयरनेस है। अगर जागरूकता रहेगी तो इलाज भी सही सही हो जाएगा, हो सकता है कि इलाज की ज़रूरत भी ना पड़े। तो जो आप लोग अवेयरनेस के लिए काम करने, इलाज तो आप करते ही हैं, अवेयरनेस के लिए आप काम करने जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट सर। बहुत बढ़िया, आपको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ज़्यादा वक्त की कमी है सर अपने पास में, आपके पास में भी, तो सवाल तो काफ़ी सारे निकल करके आ रहे हैं। एक तो सर सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी आपने जिक्र किया, तो इस मौसम में भी बच्चों को, छोटे बच्चों को कई तरीके की परेशानियाँ हो जाती हैं। आजकल के मौसम में छोटे बच्चों को और किन किन बीमारियों से, किन लक्षणों से बचाना है, समझना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है? देखिए, इस समय बच्चों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है टेम्परेचर को लेके। बाहर काफ़ी कोल्ड चल रहा है जी। और उसको उस एटमॉस्फेयर में बच्चों का जो थर्मो रेगुलेशन होता है, मतलब जो शरीर का आम पब्लिक या आम जनता के कंपेयर में बच्चों का थर्मो रेगुलेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो इनको टेम्परेचर जो है मेंटेन करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अक्सर देखा होगा घर में बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को हमेशा जो है कवर करके और ऐसे टेम्परेचर या रूम में रखें जहाँ पर कोल्डनेस कम हो और रूम का जो टेम्परेचर हो लगभग ठीक ठाक हो। और खुले में बच्चों को खेलने उलने के लिए इस समय जो है बाहर न भेजें, अन्यथा सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है। साथ में अभी आपने देखा है कि कोविड का एक और मतलब प्रकोप होता जा रहा है, पड़ोसी देश पड़ोसी देश है, तो इसको लेके सभी लोग चिंतित हैं। और इसमें बड़े जब इन्फेक्ट होंगे तो बच्चों पर भी इसका असर आएगा, तो इसलिए सबको सलाह है कि इस पर विशेष ध्यान रखें और जब भी बाहर निकलें, पुरुष या महिला, ये सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जहां इस्तेमाल हो सैनिटाइजर या हैंड वॉशिंग का प्रयोग करें। इसी तरह बच्चों को कि अगर लेके जाते हैं तो उनको भी मास्क लगाएं और ठंडी से बचने के लिए जो उपाय लिए जाते हैं, जैसे कैप लगाएं, उनको हाथ में दस्ताना पहनाएं, उलन कपड़े पहनाएं और जब भी सर्दी जुकाम लगे तो उनको थोड़ा रेस्ट कराएं और ठंडा चीज़ें उनको इस समय ना दें, चाहे आइसक्रीम हो चाहे पानी हो, कोशिश करें कि नॉर्मल टेम्परेचर दें, खाना भी उनको नॉर्मल दें। तो इस तरह के, और जो इस समय हमारे मतलब सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे साइट्रस फूड हैं, जैसे हम कहते हैं मौसमी है, संतरा है, ये सब जो फ्रूट्स होते हैं हमारे सीजनल होते हैं, इनका जूस निकालें और नॉर्मल टेम्परेचर पर बना के बच्चों को जूस और फल दें और समय समय पर खाना दें। तो ये जो सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है ये कम होगी। अगर होता भी है तो बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं
और समय से इलाज लें और सब इलाज संभव है। बहुत ज़रूरी जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से आई सर। एक चीज़ और सर पूछना चाहेंगे, जो आपने कहा अवेयरनेस होने वाली है इस नेशनल पीडियाट्रिक डे के मौके पर 29 दिसंबर को, तो क्या आम पब्लिक से कोई अगर बच्चों के विषय में ये ज़रूरी बातें जानना सीखना चाहता है, सामने से आपने कहा पिक्चर दिखा के और बाकायदा हिंदी में अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, तो बाहर से कोई लोग भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है। और जब भी कोई आएगा तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जनता इससे इन्वॉल्व हो और अपने राइट समझें कि उनके बच्चे के लिए क्या उचित है, किससे ऑपरेशन कराना चाहिए, तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। इसी थीम के साथ हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये तो देखिए, कल तो हमारा नेशनल डे है, लेकिन हम चाहेंगे कि जैसे मौसम थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए तो नियर बाई जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और भी जो हमारे मतलब रूरल एरिया में हैं, कैंप के माध्यम से हम अलग से अवेयरनेस कराएंगे ताकि लोगों को जानकारी लगे कि बच्चों का सर्जरी का इलाज बच्चों के सर्जन द्वारा होना चाहिए। जी बहुत बढ़िया सर। एक बार एड्रेस भी बता दें और ये भी बता दें कि अगर किसी को पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए आना है, किसी जन्मजात विकृति के लिए बच्चे के इलाज के लिए आना है, तो कहाँ पर है? मैं सभी श्रोताओं या दर्शकों को ये अनुरोध करूँगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में विगत करीब 30-35 साल से डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी स्थापित है, जहाँ पर हम लोग शरीर में किसी तरह की विकृतियाँ बच्चों को है उनका इलाज करते हैं। और संबंधित अगर कोई इलाज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे दिल की या हड्डी की, उसके भी डॉक्टर यहाँ अवेलेबल हैं, उसका भी हम लोग इलाज करवाते हैं। इसलिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में हमारी OPD मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को चलती है और इमरजेंसी राउंड द क्लॉक चलती है। तो किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम सर्जिकल होती है तो वो वहाँ पर ले आए और यहाँ पर आकर विभाग की सुविधाएं ले सकती हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार सर, जो आप यहाँ तक आए, ज़रूरी जानकारी इस विशेष दिन के बारे में शेयर करी और छोटे बच्चों का ध्यान भी कैसे रखना है इस मौसम में, ये भी आपने बताया। फिर भी श्रोताओं, आपसे अभी हम सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए इजाज़त ले रहे हैं। ज़रूरी जानकारी आपके स्वास्थ्य से संबंधित और बढ़िया रेट्रो सॉन्ग्स आपको यहीं सुनाई देते रहेंगे। अगर आपके सवाल हैं कुछ बाल शल्य चिकित्सा से संबंधित या फिर आपके छोटे बच्चों से उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई भी समस्या या कुछ भी सवाल आप जो करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं हमारे JD रावत सर से, प्लीज़ हमें लिख करके भेजें हमारे WhatsApp नंबर 8887019138 पर 8887019138। अपने नाम के साथ अपने सवाल भेजें, हम आप तक वो जवाब ज़रूर पहुंचाएंगे जो आप जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ आने के लिए और इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेडियो KGMU 89.6